एक रात पहले जब जानवी और प्रज्ञा की बात हुई थी और जानवी ने प्रज्ञा से कहा था कि वो जाकर सात्विक से कह दे कि सात्विक उसे अपना चेहरा ना दिखाए, उस मुलाकात के बाद प्रज्ञा सात्विक को ढूंढते ढूंढते उसके पास गई। सात्विक अपने घर के पास अकेला बैठा हुआ था। जैसे ही सात्विक ने प्रज्ञा को आते हुए देखा, वो वहां से उठकर जाने लगा। प्रज्ञा ने उसका नाम पुकारा और कहा कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। सात्विक रुकना तो नहीं चाहता था, पर कहीं ना कहीं उसने प्रज्ञा के साथ भी गलत किया था, इसलिए वो रुक गया। प्रज्ञा उसके पास गई और उसने कहा, मेरी जानवी से बात हुई, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हें पता है वो कितनी बुरी है? उसने तुम्हारे बारे में इतना बुरा कहा और मेरे सामने तुमको गंदी गालियां भी दी। सात्विक को यकीन नहीं हुआ जो उसने अपने कानों से अभी अभी सुना। प्रज्ञा ने सात्विक के कंधे पर हाथ रखा और बोलना शुरू किया। देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने गलत किया है, पर मैं तुम्हें माफ़ करने को तैयार हूँ। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम आज के बाद कभी उस घटिया लड़की से नहीं मिलोगे। मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है, ऐसी गालियाँ दी हैं उसने तुम्हें। सात्विक ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसे पता था कि उसकी गलती है, पर उसने ये नहीं सोचा था कि जानवी उसके बारे में इतना बुरा बोल सकती है। वो टूट गया था अंदर से। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो कहते हैं ना कि जब हम दुखी हों तो हमें सामने जिसका कंधा मिल जाए हम उसी में सर रख लेते हैं। सात्विक के साथ भी यही हुआ। वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था और उसे सामने प्रज्ञा का कंधा दिखाई दिया और उसने उस पर अपना सर रख लिया। उसने प्रज्ञा से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। पूजा के बाकी 2 दिन वो ना चाहते हुए भी प्रज्ञा के साथ घूमने लगा और समय बिताने लगा। जब वो मंडप पे जानवी का उदास चेहरा देखता, उसका मन होता कि वो जाए और जाके उसे गले लगा ले, पर वो इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। जब जानवी उसे नहीं देखती, उसका सारा ध्यान जानवी पर ही होता, पर जैसे ही जानवी उसकी तरफ देखने लगती, वो अपनी नजरें हटा लेता। उसके मन में बहुत बेचैनी थी और बहुत उलझन थी। इस उलझन का हल उसे नहीं पता था, क्योंकि उसकी सुकून की चाबी तो जानवी के पास थी और जानवी उससे दूर हो चुकी थी। अब सात्विक और जानवी के सारे दोस्तों को ये मालूम चल चुका था कि सात्विक और जानवी अब साथ नहीं है और सात्विक अब प्रज्ञा का बॉयफ्रेंड है। दुर्गा पूजा के बाद हमेशा की तरह प्रज्ञा अपने घर वापस चली गई थी। उस समय मोबाइल फोन्स आ चुके थे, पर सात्विक और प्रज्ञा के पास मोबाइल फोन्स नहीं थे। प्रज्ञा सात्विक को एसटीडी बूथ से फोन करती हफ्ते में एक बार और दोनों की थोड़ी बहुत बातें हो जाती। इतने दूर होने की वजह से मिलना मुमकिन तो नहीं था, पर कभी कभी प्रज्ञा सात्विक से मिलने उसके शहर आ जाया करती। सात्विक कहने के लिए प्रज्ञा के साथ था, पर उसके मन में तो जानवी बसी हुई थी। उसे जानवी की याद तो जरूर आती, पर वो बार बार उसे भुलाने की कोशिश करता और खुद को ये समझाता कि अब वो जानवी के नहीं बल्कि प्रज्ञा के साथ है। कभी कभी अपने दोस्तों से उसे ऐसी खबरें भी सुनने को मिलती कि प्रज्ञा को उन लोगों ने दूसरे लड़कों के साथ भी देखा है और शायद सात्विक के साथ साथ वो और भी लड़कों से बात करती है। सात्विक उनकी बातें सुनता पर कुछ नहीं करता। असल में उसे फर्क ही नहीं पड़ता था कि प्रज्ञा क्या कर रही है और क्या नहीं। ना ही प्रज्ञा के बारे में ऐसी बात सुनकर उसके मन में कोई जलन की भावना आती थी। जानवी के दिन भी तन्हाई में गुजर रहे थे। वो हर रात सात्विक को याद करके रोती। सच्चा प्यार धोखा खाने से खत्म तो नहीं हो जाता ना। सच्चा प्यार तो सच्चा प्यार होता है। जानवी अब भी सात्विक से उतना ही प्यार करती थी, बस वो उसे सामने आने नहीं देती थी। अब जब भी वो अपने स्कूल जाती, वो जानबूझकर सात्विक की गली से गुजरती ताकि एक बार सात्विक उसे दिख जाए, पर सात्विक उसे कहीं दिखाई नहीं देता। वो उदास होकर चुपचाप स्कूल चली जाती। जानवी की क्लास में एक लड़का था, उसका नाम था गगन। वो जानवी को बहुत पसंद करता था। जानवी और उसकी खूब दोस्ती थी। जानवी उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। जानवी को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि गगन उसे पसंद करता है। जानवी और सात्विक के ब्रेकअप की खबर तो उनके सारे दोस्तों को लग ही चुकी थी। एक दिन लंच ब्रेक पर जानवी और गगन साथ बैठे बातें कर रहे थे। गगन ने जानवी को अपने दिल की सारी बातें बता दी, पर क्योंकि जानवी सात्विक के साथ थी इसलिए उसने कभी कुछ नहीं कहा। जानवी को ये सुनकर धक्का लगा, क्योंकि उसने कभी गगन के बारे में इस तरीके से सोचा ही नहीं था। जानवी ने उस समय गगन से कह दिया कि वो उससे प्यार नहीं करती और उसे बस एक अच्छा दोस्त मानती है, पर गगन पीछे हटने वालों में से नहीं था। जानवी और गगन दोनों के पास मोबाइल फोन्स आ चुके थे।
दोनों की बातें होती थी। जानवी का दिल टूटा हुआ था और ऐसे समय पे हमें दोस्तों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जानवी को उसका अकेलापन काटने को दौड़ता था और इसलिए वो गगन से बात करती थी। गगन ने जानवी के दिल में अपना प्यार जगाने की बहुत कोशिश की। गगन पढ़ाई में अच्छा नहीं था तो वो 1 साल फेल हो गया था। अब वो जानवी का जूनियर था तो दोनों एक क्लास में नहीं रह पाते थे। जब भी लंच का टाइम होता या स्कूल आते समय और स्कूल से जाते समय वो जानवी से बात करने की कोशिश करता। जानवी अब सात्विक के साथ नहीं थी और गगन बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं था कि उसके मन में ये ख्याल नहीं आया कि वो गगन को हाँ कह दे और उसके साथ आगे बढ़ जाए, पर वो ऐसा कभी नहीं कर पाई। अब उसे सात्विक की आदत नहीं थी और ना ही पहले जैसा दर्द उसके दिल में था, पर फिर भी ना जाने क्यों वो चाह के भी कभी गगन से प्यार नहीं कर पाई। ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। सात्विक का पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था और उसके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। सात्विक घर का बेटा था और घर की जिम्मेदारी उसे ही संभालनी थी। इन सब कारणों की वजह से सात्विक ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अब वो एक मोबाइल ठीक करने वाली दुकान पे जाकर मोबाइल ठीक करने का काम सीखने लगा था ताकि वहाँ काम करके वो अपने घर वालों की मदद कर सके। जानवी अब 17 साल की हो चुकी थी और 11th क्लास में थी। जानवी और सात्विक का रिश्ता दुर्गा पूजा के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। हर दुर्गा पूजा में कुछ ना कुछ नया उनके साथ होता ही था। दुर्गा पूजा का त्योहार आया और फिर से उनकी कॉलोनी के सारे लोग मिलकर दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाने के लिए इकट्ठे हुए। दुर्गा मंडप एक ऐसी जगह थी जहां सब आते थे, तो सात्विक और जानवी का एक दूसरे के सामने आना मामूली बात थी। प्रज्ञा भी हर साल की तरह दुर्गा पूजा के लिए उनके शहर आ चुकी थी। प्रज्ञा के होने के बावजूद जब जब सात्विक जानवी को देखता उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती, जैसे कि कुछ अधूरा सा हो उसकी जिंदगी में। जानवी का चेहरा उसे अपनी ओर आकर्षित करता, उसका दिल उसे बार बार जानवी से बात करने को उकसाता। बार बार उसकी नजरें जानवी को देखती और जब जानवी उसकी आंखों से ओझल हो जाती तो उसकी आंखें जानवी को ढूंढने लगती। सात्विक को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसकी जिंदगी जानवी के बिना अधूरी है। चाहे उसने पिछले 1 साल में जो भी किया हो, पर जानवी के लिए प्यार उसके दिल से कभी मिट ही नहीं पाया था। अब उसने सोच लिया था कि वो जानवी को वापस अपनी जिंदगी में लाकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके लिए जानवी उसके मुंह पे गालियां ही क्यों ना दे। वो जानवी से बात करने की कोशिश करता पर हिम्मत साथ नहीं देती। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और जानवी के पास गया और धीरे से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज थोड़ा साइड में आना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जानवी सात्विक से बात करेगी? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।